नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका एक सीरीज शुरू किया जा रहा है, जिसका ये पहला सेट है। और दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न रेलवे में पूछे जा चुके हैं और इन्हीं प्रश्नों को सभी एग्जाम में रिपीट किया जाता है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुँचा? तो ये दोस्तों 1498 में। ठीक है, वास्को डी गामा कालीकट 1498 में पहुंचा था। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है कि वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आया था। ठीक है, देखिए पहली बार तो 1498 में भारत आया था वास्को डी गामा, और पूछा जाता है कि वास्को डी गामा दूसरी बार कब आया था। ठीक है, तो यह होगा दोस्तों 1502 में। ठीक है, देखिए 1498 में आकर चले गया था। ठीक है, फिर दोबारा वो आया था 1502 में, तो इसे भी याद रखिएगा। भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था? यह दोस्तों इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोधी था। देखिए इब्राहिम लोधी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में मार दिया था। ठीक है, और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, किसने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब में राज्य स्थापित किया था? यह दोस्तों रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब में राज्य स्थापित किया था। ठीक है, और देखिए सिख के धर्म की स्थापना किसने की थी? यह गुरु नानक। ठीक है, इक्ता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित था? यह है दोस्तों दिल्ली सल्तनत के समय में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का शासक इल्तुतमिश ने इसे शुरू किया था, इस प्रथा को। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर हैं? ये दोस्तों हम्पी में। ठीक है, और ये दोस्तों कर्नाटक में है। किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई? ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई थी। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये दोस्तों सूरत में। ठीक है, सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में योग दिया था? यह दोस्तों जबान ए हिंदवी का बढ़ावा देकर। ठीक है, जबान ए हिंदवी उस भाषा को कहते हैं जो भारत में बोली जाती थी। कृष्णदेव राय शासक थे। ये दोस्तों विजयनगर के। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेव राय। और दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? ये दोस्तों दीन ए इलाही। ठीक है, इसे शुरू किया था अकबर ने 1582 में। ठीक है, डेट भी याद रखिए, डेट पूछा जाता है। ठीक है, 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष किस नदी पर स्थित है? यह दोस्तों तुंगभद्रा। देखिए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य यदि पूछा जाए किस नदी के अवशेष पर है, तो ये तुंगभद्रा या कृष्णा होगा। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, कृष्णा या तो तुंगभद्रा। और देखिए दोस्तों, कृष्णा की ही सहायक नदी तुंगभद्रा है। ठीक है, तो कृष्ण अगर तुंगभद्रा रहे तो तुंगभद्रा पहले कीजिएगा, और यदि तुंगभद्रा और कृष्णा दोनों रहे तो तुंगभद्रा ही कीजिएगा, और तुंगभद्रा ना रहे तो कृष्णा कीजिएगा। ठीक है,
औरंगजेब की मां निम्न में से कौन थे? यह दोस्तों मुमताज़ महल। देखिए औरंगजेब के पिता हैं शाहजहां और उनकी वाइफ थी मुमताज़ महल और उन्हीं के औलाद थे औरंगजेब। ठीक है, तो मुमताज़ महल औरंगजेब की माँ हुई। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? ये दोस्तों बाज बहादुर से। ठीक है, मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से था और ये दोनों पति पत्नी थे। इन दोनों को ही संगीत से बहुत ही प्रेम था। कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? देखिए दोस्तों कुतुबुद्दीन ने गुलाम राजवंश की स्थापना की थी और ये खुद गुलाम था मोहम्मद गौरी का। ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मयूर तख्त, जिसे तख्ते तौस भी कहा जाता है, का किस नाम के साथ संबंध है? ये दोस्तों शाहजहां। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण किया था। ठीक है, और मयूर तख्त पर बैठने वाला अंतिम शासक था मोहम्मद शाह। इसे भी याद रखें। जितने भी जुड़े हुए तथ्य बताए जा रहे हैं सब याद रखिएगा। पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके शासन के समय में विजयनगर का संदर्शन किया था? यह दोस्तों अच्युत राय। ठीक है, अच्युत राय के समय में नूनीज, पुर्तगाली यात्री नूनीज आया था। निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि कौन है? ये दोस्तों कबीर। देखिए भक्ति धारा को दो भागों में बांटा गया है, एक है निर्गुण भक्ति, एक है सगुण भक्ति। ठीक है, तो देखिए सगुण भक्ति में जो लोग जितने भी संत होते थे या धर्म से जुड़े हुए होते थे, वे लोग एक भगवान का एक साकार रूप मानते थे। ठीक है, जैसे कृष्ण जी एक साकार रूप हैं, राम जी एक साकार रूप हैं। ठीक है, राम भगवान, कृष्ण भगवान ये साकार रूप हैं। और जो साकार रूप को नहीं मानते थे उन्हें निर्गुण भक्ति का कहा जाता था। ठीक है, निर्गुण भक्ति के धारा के उन्हें कवि माना जाता था। तो देखिए कबीर किसी भी भगवान को नहीं मानते थे। ठीक है, तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। और तुलसी राम को मानते थे, सुर कृष्ण को मानते थे, मीरा भी कृष्ण को मानते थे। ठीक है, तो इनका जो पूज्य आराध्य देव था ये साकार देवता था। ठीक है, इसलिए इन्हें सगुण भक्ति धारा के कवि माना जाता है। और यहाँ निर्गुण भक्ति धारा का पूछा है तो ये होगा कबीर। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे? ये दोस्तों अकबर ने। ठीक है, अकबर ने स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि प्रदान किया था। निम्नांकित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? ये दोस्तों इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश दास राजवंश से संबंधित था। देखिए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दास था, ये दास राजवंश से ही संबंधित है। तो आंसर होगा इल्तुतमिश। निम्नांकित को मिलान करना है। देखिए दोस्तों इसका मिलान करना है। हजरत निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन क्या था दोस्तों? ये होगा हजरत निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत है। ठीक है, हजरत निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत है। एक का हो जाएगा 5। फिर देखिए मालिक कफूर, मालिक कफूर को क्या कहा जाता था? हजरत दिनारी कहलाता था। ठीक है, देखिए हजरत दिनारी भी कहलाता था। देखिए दोस्तों यहाँ कुछ कुछ लाइन है जो आगे पीछे हो गया, तो हजरत दिनारी कहलाता है। ठीक है, मालिक कफूर हजरत दिनारी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने
नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की थी? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों जलालुद्दीन। जलालुद्दीन क्या किया था? दास राजवंश को उखाड़ फेंका था। ठीक है, वो जलालुद्दीन ने दास राजवंश को उखाड़ फेंका था। देखिए दोस्तों, मैंने बताया ये लाइन जो है यहाँ होगा। ठीक है, ये लाइन इस तरफ आ गया, तो इस जलालुद्दीन का होगा दास राजवंश को उखाड़ फेंका था। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जलालुद्दीन ने दास राजवंश को ख़त्म करके खिलजी राजवंश की स्थापना की थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? ये दोस्तों रायगढ़। ठीक है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी, और यहीं पे उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था गंगा भट्ट द्वारा। काशी के एक विद्वान थे गंगा भट्ट, उनसे उन्होंने राज्याभिषेक करवाया था। मुगलों की राजभाषा थी। मुगलों की राजभाषा क्या थी दोस्तों? यह है फारसी। ठीक है, मुगलों की राजभाषा फारसी थी। भारत में प्रथम अफगान शासक की स्थापना की थी किसने? अफगान शासक की स्थापना दोस्तों बहलोल लोदी ने की थी। ठीक है, जिसे लोदी वंश का संस्थापक भी माना जाता है। सूफी संप्रदाय कौन सा धर्म में विकसित हुआ है? सूफी संप्रदाय दोस्तों मुस्लिम धर्म में विकसित हुआ है। ठीक है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये दोस्तों बाबर ने। नीचे मुगल बादशाहों के नाम किसी विशेष अनुक्रम में द्योतित हैं, बताएं कि कालक्रम की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है। देखिए इसमें क्रम से बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह। ठीक है, ये क्रम सही है, बाकी जितने भी हैं सब गलत हैं। ठीक है, तो देखिए पहले बाबर है, बाबर के बाद हुमायूं के बाद जहांगीर के बाद सॉरी दोस्तों यहाँ पे अकबर होगा। ठीक है, बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, उसके बाद शाहजहां। ठीक है, उसके बाद बहादुर शाह। इसे याद रखिएगा। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी? यह दोस्तों बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के समय में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित थी। मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, यह दोस्तों हुमायूं था। ठीक है, शेर शाह सूरी ने 1539 में, ठीक है, 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हरा दिया था हुमायूं को, जिससे हुमायूं भाग गया था और 15 साल तक वो निर्वासित जीवन बिताया। उसके बाद 1555 में वो दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों का सही कालानुक्रम क्या है? यह दोस्तों इसका आंसर होगा दास, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ठीक है, पहला क्रम सही है। बाबर को उनकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाया गया था? यह दोस्तों काबुल में। देखिए बाबर जब मरा था तो उसने उसके लाश को पहले आगरा के आराम बाग में रखा था। उसके बाद उसकी इच्छा अनुसार उसके लाश को काबुल ले जाया गया था और वहाँ पे दफना दिया गया। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर किसके शासनकाल में हमला किया था? ये दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था।
अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? ये दोस्तों मीर बकी या मीर बख्शी। ठीक है, इसका कहीं कहीं नाम प्रिंट हो सकता है मीर बकी। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित युद्ध भूमियों को उनके सही राज्यों के साथ जोड़ी बनाई है। देखिए कहाँ का युद्ध हुआ उसका जोड़ी बनाना है। ठीक है, तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था राजस्थान में। ठीक है, बक्सर का पानीपत का युद्ध हुआ है हरियाणा में। ठीक है, बक्सर का हुआ है बिहार में। ठीक है, और प्लासी का युद्ध हुआ है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? यह दोस्तों शाहजहां ने। शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण किया था। चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा कहाँ की शासक थी? यह दोस्तों अहमदनगर की। देखिए चांद बीबी का जो लालन पालन है वो बीजापुर में हुआ था। ठीक है, यदि पूछा जाए कहाँ से संबंधित है तो बीजापुर से, लेकिन शासन जब भी पूछा जाए कि वो कहाँ की शासक थी तो होगा अहमदनगर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कभी कभी बीजापुर संबंधित है, अगर ये पूछा जाए कि चांद बीबी संबंधित है बीजापुर से और अहमदनगर ना रहे तो बीजापुर होगा। ठीक है, और यहाँ पूछा जा रहा है कि चांद बीबी शासक थी, कहाँ की शासिका थी? यह अहमदनगर की। ठीक है, आंसर हो जाएगा अहमदनगर। वाडियार किस राज्य के शासक थे? यह दोस्तों मैसूर का देसी राज्य था। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो दोस्तों 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान बना था इल्तुतमिश। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित है? यह दोस्तों कृष्णा नदी पर। ठीक है, मैंने बताया था तुंगभद्रा या कृष्णा, जो भी आंसर रहे उसी को कीजिएगा। ठीक है, और यदि दोनों रहे तो तुंगभद्रा को कीजिएगा। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? यह दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से बाबर विख्यात था। ठीक है, और देखिए दोस्तों अकबर को जलालुद्दीन अकबर कहा जाता था। ठीक है, जलालुद्दीन अकबर, और हुमायूं को नासिरुद्दीन हुमायूं। ठीक है, हुमायूं को नासिरुद्दीन हुमायूं, अकबर को जलालुद्दीन अकबर, और बाबर को है जहीरुद्दीन बाबर और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? यह दोस्तों राजा जयपाल। ठीक है, और देखिए दोस्तों इनका महमूद गजनवी का पहला आक्रमण जो हुआ था वो 1001 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और अंतिम आक्रमण 1025 में। ठीक है, 1025 ईस्वी में अंतिम आक्रमण किया था। सती प्रथा के विरुद्ध कदम किस मुगल शासक ने उठाया था? यह दोस्तों अकबर। अकबर ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाया था। आइन ए अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? यह दोस्तों अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है। ठीक है, आइन ए अकबरी अकबर की शासन प्रणाली के बारे में प्रकाश डालता है। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में उड़ीसा का शासक किसे बनाया गया था? यह दोस्तों निसार खां को। निसार खां को अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में उड़ीसा का शासक बनाया गया था।
मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश देश से शासन किया था। कहाँ से? यह है गोलकुंडा से। ठीक है, गोलकुंडा से शासन किया था। मराठी योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? ये दोस्तों शाहजी भोसले। मराठी योद्धा शिवाजी के पिताजी थे शाहजी भोसले और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। ठीक है, इनकी माता का नाम जीजाबाई और पिताजी का नाम शाहजी भोसले। सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? यह दोस्तों इल्तुतमिश। ये गुलाम वंश का शासक था। किस अंग्रेज को जहांगीर के द्वारा खान की उपाधि दी गई थी? यह दोस्तों कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, जहांगीर के द्वारा खान की उपाधि दी गई थी कैप्टन हॉकिंस को। माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुआ था? यह दोस्तों शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी के समय में माप तौल की व्यवस्था लागू हुई थी। लोधी वंश का संस्थापक था यह दोस्तों बहलोल लोधी। ठीक है, और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। ठीक है, अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ था? यह दोस्तों बैरम खान। ठीक है, बैरम खान अकबर का सेनापति था और उसी के संरक्षण में अकबर बड़ा हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।